सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी जेड प्लांट के ऊपर। आप देख सकते हो मेरे पीछे काफ़ी सारे जेड प्लांट रखे हुए हैं। तो आपको मैं आज यही बताने वाला हूँ कि जेड प्लांट की केयर आपको किस तरीके से करनी है, कौन से फर्टिलाइज़र आपको इसमें देना चाहिए ताकि इसकी पत्तियाँ हरी भरी रहें, पौधा अच्छी तरीके से घना बनता रहे। और कुछ इसमें जेड में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि पत्तियों का पीला होकर गिरना और पौधे का ठीक तरीके से ग्रोथ ना करना। तो इन सब प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है, ये भी आपको आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है प्रियांश और मैं हूं एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट। तो आपको इस वीडियो में जो भी नॉलेज मिलेगी वो लगभग सारी ही करेक्ट होगी। कुछ भी आपको गलत इस वीडियो में नहीं बताया जाएगा। तो इस वीडियो को कंटिन्यूसली एंड तक ज़रूर देखना और इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए आप अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो ये मेरे पास काफ़ी सारे जेड प्लांट लगे हुए हैं। मैंने काफ़ी सारे गमलों में, काफ़ी सारे अलग अलग साइज़ के गमलों में, बड़े छोटे हैंगिंग पॉट्स और भी कई तरह के पॉट्स में इसको लगाया हुआ है जेड प्लांट को। तो चलिए एक एक करके आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो, ये एक प्लास्टिक का पॉट है जो कि 12 इंच का पॉट है और इसमें आप देख सकते हो जेड प्लांट मेरा कितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है और कितना हरा भरा है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ये एक मिट्टी का गमला जिसको कि मैंने पेंट किया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें भी जो जेड प्लांट है ये काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। अब आता है ये तीसरा गमला, ये भी एक प्लास्टिक का गमला है लेकिन ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी का गमला है। और इसमें आप देख सकते हो जो मेरा जेड प्लांट है ये एक लगा हुआ है और इसका मैंने एक बॉन्जाई लुक बनाया हुआ है। आप इस पे देख सकते हो ये वायरिंग हो रखी है यहाँ पे और यहाँ पर भी इस पर ये वायरिंग हो रखी है। तो मैंने इसको एक बॉन्जाई लुक मैं इसका भी बना रहा हूँ। तो ये मेरा अंडर प्रोसेस है और आप देख सकते हो मैंने इसकी जितनी जो मेरे ये 2 पौधे हैं ये काफ़ी ज़्यादा घने हैं लेकिन ये इतना घना नहीं है क्योंकि इसकी जो भी न्यू ग्रोथ होती है उसको मैं काट देता हूँ। और यहाँ पे जो ये नीचे वाला पोर्शन है इसको मैं अभी थिक कर रहा हूँ, यानी कि मोटा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसको एक बॉन्जाई लुक देना है। अब 4th नंबर पे आता है एक ये बॉन्जाई पॉट, ये भी मिट्टी का है और ये बॉन्जाई पॉट है और इसमें मैंने एक ये जेड प्लांट लगाया हुआ है और इसकी भी आप ग्रोथ देख सकते हो, काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। 5वें नंबर पे आता है ये प्लास्टिक का गमला लेकिन ये हैंगिंग वाला गमला है। तो हैंगिंग पॉट्स में आप ये देख सकते हो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हैंगिंग पॉट्स में भी ये ये पौधे काफ़ी अच्छे तरीके से चलते हैं। तो हैंगिंग पॉट्स में लगाने के लिए काफ़ी अच्छे प्लांट्स रहते हैं क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और इनकी जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी लगती है हैंगिंग पॉट्स में। इसके बाद आ जाते हैं हम ये दूसरे टाइप के गमले पे। तो ये देखिए, ये जो ग्रिल पॉट्स होते हैं यानी जिनको हम अपने ग्रिल्स पे टांग सकते हैं, बालकनी में टांग सकते हैं, ऐसे पॉट में भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर जाते हैं। अब एक और गमला आप ये देखिए, ये छोटा साइज़ का गमला है प्लास्टिक पॉट, इसमें भी जेड प्लांट जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो अब आप समझ चुके होंगे, काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम आती है कि हम किस साइज़ के पॉट में जेड को ग्रो करें। तो जेड किसी भी साइज़ के पॉट में बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है, बस वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इसको कितना ज़्यादा घना करना है। अगर आपको इसको ज़्यादा तेज़ी से घना करना है और बहुत ज़्यादा घना आपको अपने घर में जेड चाहिए तो आप बड़े गमले चूज़ कीजिए। अगर आपको छोटा सा ही एक कहीं पर रखना है अपने बालकनी में या फिर अपने किसी रूम के आसपास रखना है इंडोर, तो आप ऐसे छोटे पॉट्स का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। चलिए आपको एक मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ भी दिखाता हूँ अभी। तो ये देखिए, ये जो एक प्लास्टिक की बोतल होती है मैंने इसमें भी जेड लगाया हुआ है। इस तरीके की काफ़ी सारी बॉटल्स मेरे पास हैं और इनमें भी जेड आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो जेड जो है बहुत ही ज़्यादा इजीली ग्रोइंग होने वाला प्लांट है, आप इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसको कटिंग से कैसे ग्रो करें। तो आप ये देख सकते हो, ये जो मेरा प्लांट है कटिंग से ही ग्रो किया गया है। तो मैंने जस्ट आप देख सकते हो ये इतनी मोटी कटिंग ली। आप ऐसे किसी भी जो बड़ा जेड का प्लांट है उससे कटिंग लेके इसको सॉइल में लगा दीजिए। और सॉइल आप इसके लिए कोई सी भी सॉइल चूज़ कर सकते हो, कोई सी भी, ये हर तरीके की मिट्टी में बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। लेकिन आपको इसको ग्रो या तो फरवरी में करना है या फिर आपको इसको रेनी सीज़न यानी कि मानसून सीज़न में इसकी कटिंग लगानी है। ज़्यादा तेज़ गर्मी और ज़्यादा तेज़ सर्दी में इस प्लांट की कटिंग अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो आप मानसून या फिर स्प्रिंग सीज़न में यानी कि फरवरी मार्च में और जून जुलाई में इन पौधों की कटिंग बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इनको हमें रखना किस जगह है। तो आप भी देख सकते हो इन प्लांट्स के पीछे ये ग्रीन नेट लगा हुआ है। तो इन प्लांट को ज़्यादा तेज़ सर्दी और ज़्यादा तेज़ गर्मी पसंद नहीं होती। इनको आप एक ऐसी जगह रखिए
जहाँ पर इन प्लांट्स के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े और सर्दियों में डायरेक्ट फॉग यानी कि कोहरा ना पड़े। आप इनको एक ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी सनलाइट आती रहे। अगर आप इनको टेरेस पे रखना चाहते हो या फिर अपने बाहर आउटडोर गार्डन में रखना चाहते हो तो या तो आप इन्हें किसी बड़े पेड़ के नीचे रखिए जहाँ पे इनके ऊपर छाँव आए, या फिर आप इनके ऊपर ग्रीन नेट लगा के रखिए जिससे कि इनके ऊपर डायरेक्ट फॉग और डायरेक्ट धूप ना आए। तो आपके प्लांट अच्छी तरीके से हरे भरे हो जाएंगे और अच्छे तरीके से थ्रू आउट द ईयर ग्रोथ करते रहेंगे। अब एक प्रॉब्लम और आती है कि कुछ लोगों की जो जेड प्लांट है उनकी पत्तियां पीली होने लगती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा जो जेड प्लांट है इसकी सारी पत्तियां ग्रीन हैं, लेकिन कुछ लोगों के जेड प्लांट की पत्तियां जो हैं वो पीली होकर गिरने लगती हैं। खाली ऐसी जो इसकी ये डंडी है ये बच जाती है और जो सारी लीव्स हैं वो गिर जाती हैं। तो ये दो चीज़ों से होता है, एक तो फर्टिलाइज़र की कमी से और दूसरा ज़्यादा पानी देने की वजह से। तो अगर आप अपने जेड प्लांट में ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर रहे हो तो वो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जेड प्लांट को ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। इसकी पत्तियों के अंदर अपने आप ही पहले से वाटर प्रेजेंट होता है। तो वाटरिंग आपको इसमें कम करनी है, और अगर आप इसमें फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तो आपको इसमें फर्टिलाइज़र भी देना है। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूं कि इसके लिए कौन से फर्टिलाइज़र्स सबसे सही रहते हैं। सो गाइस, ये हैं वो दो प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करता हूँ अपने जेड प्लांट के लिए। पहला है वर्मी कंपोस्ट और दूसरा है सीवीड अमीनो ह्यूमिक एसिड। तो ये दो प्रोडक्ट अगर आप अपने जेड प्लांट्स में डालोगे तो आपके जेड प्लांट भी मेरे प्लांट्स की तरह ही काफ़ी हरे भरे और घने हो जाएंगे। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये आपको बड़ी आसानी से किसी भी नर्सरी पे मिल जाएगी या फिर किसी भी गार्डनिंग सीड शॉप पे मिल जाएगी। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप कोई सी गोबर की देसी खाद भी डाल सकते हो इन पौधों में, या फिर घर पे बनाया हुआ कोई भी कंपोस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो सीवीड अमीनो ह्यूमिक एसिड है ये भी आपको किसी जो गार्डनिंग से रिलेटेड शॉप होती हैं जहाँ पे सीड्स मिलते हैं वहाँ से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो ये दो फर्टिलाइज़र हैं जो मैं जेड प्लांट में यूज़ करता हूँ। इसके अलावा काफ़ी सारे और फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपने प्लांट्स को हरा भरा और घना रखने के लिए, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, जिंक, आयरन, बोरॉन। तो ये तो मैं देता रहता हूँ, लेकिन अगर आप इसकी मतलब इतने कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अपने प्लांट्स में आपको देने की, ये दो अगर आप देते रहोगे टाइम से टाइम, ये दो फर्टिलाइज़र आपको 2-2 महीने के गैप में देने हैं। यानी 2 महीने में एक बार ये और 2 महीने में ही एक बार ये, यानी कि साल में 6 बार आपको फर्टिलाइज़र देने हैं। तो आपके प्लांट अच्छी तरीके से ग्रोथ करते रहेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आज की हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। अब मिलेंगे बहुत जल्दी और किसी और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।